Hello everyone. In this video, I am going to cover 12th class chapter of Flamingo book that is deep water. इसका मतलब क्या होता है? गहरा पानी. So let us start the summary of the deep water. Before starting the summary, I would like to request you to subscribe my channel to support me more and more so that I can make more such videos for you. Thank you. Introduction of the chapter. In this story, डॉगल्स टॉक अबाउट द फियर ऑफ द वाटर. जो डॉगल्स है ये पर्सन किस चीज़ की बात करता है स्टोरी में? फियर ऑफ द वाटर, पानी से डर की बात करता है. एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और फाइनली वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ जाता है उसके बारे में बताता है. विद द स्ट्रॉन्ग विल पावर, अपनी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा से. करेज, करेज होता है हौसला. हार्ड वर्क होता है जो उसने सख्त मेहनत की है. एंड द फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब उसने एक पक्का जो निश्चय कर लिया है. फर्म डिटर्मिनेशन क्या होता है? पक्का निश्चय कर लेना. वंस ही टुक करेज, एक बार वो हौसला करता है. ही द फियर वैनिस्ड, उस वैनिस्ड होता है गायब हो जाना. उसका जो डर है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. दैट शो मोस्ट ऑफ आवर फियर आर बेसलेस, वो कहता है हमारे जितने भी डर हैं वो सारे बेसलेस हैं, उनका कोई बेस नहीं है. फियर क्रिएट डेंजर्स, फियर्स की वजह से क्या क्रिएट होता है? खतरा पैदा होता है. वेयर देर इज़ नन, जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. द राइटर एक्सपीरियंस फर्दर कन्फर्म द प्रोबेबियल ट्रूथ, जो राइटर है, ये जो कहावत है, प्रोबेबियल क्या होता है? प्रवर्बल क्या होता है? कहावत. इस कहावत को बोलता है वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. इसका मतलब कहता है जहाँ चाह वहाँ राह. तो वो ये वाली कहावत को बोलता है. नेक्स्ट आपको, ये तो थी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. नेक्स्ट आपको थोड़ी सी इसकी करेक्टर्स और प्लेसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ. तो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट करेक्टर्स एंड प्लेसेस. डॉगल्स है जो, वो कौन है? नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है, जो पूरी स्टोरी को बता रहा है. यकमा YMCA, ये क्या है? यमका पूल, अ स्विमिंग पूल है रन बाय द यंग मैन. जो क्रिश्चियन एसोसिएशन है ना, उनके द्वारा इस पूल को क्या किया जाता है? चलाया जाता है. और यंग मैंस का ये क्या है? पूल है. याकिमा, याकिमा कौन है? याकिमा इज़ अ US सिटी, ये एक US की जगह का नाम है, सिटी का नाम है. लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कितनी? 60 माइल्स की दूरी पे है. ऑफ माउंट रेनियर इन वाशिंगटन, वाशिंगटन जगह पे है. ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम समरी ऑफ द चैप्टर. This is the summary of the chapter. Deep story, the story Deep Waters. This is your chapter name. Tells us how the writer overcome the fear of water. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि जो लेखक है स्टोरी का कैसे पानी के डर से बाहर आता है. एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीखता है. स्विमिंग क्या होता है? तैरना सीखता है. विद सीड, सीड किसको बोलते हैं हम? कंप्लीट, पूरे का पूरा. डिटर्मिनेशन, मतलब पूरे एक डिटर्मिनेशन होता है निश्चय कर लेना. पूरे निश्चय के साथ वो क्या करता है? इसको सीखता है. एंड विल पावर, विल पावर क्या होती है? जो उसकी अपनी इच्छा शक्ति होती है उससे सीखता है. ही हैड डिवेल्प्ड अ टेरर ऑफ वाटर, वो पानी से ना पहले बहुत डरता होता था. सिंस चाइल्डहुड, कब से? उसके बचपन से लेके. व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कितने साल का था जब से वो पानी से डरता था? 3 और 4 ईयर का था, और अपने सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही डरता था. द राइटर हैड गोन टू कैलिफोर्निया, राइटर को अपने फादर के साथ, विद हिज फादर, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया जाना पड़ा. वन डे ऑन द बीच, एक दिन बीच पे क्या होता है? द वेव्स नॉक द चाइल्ड डाउन, ये जो वेव्स होती हैं इसकी बीच में जो तरंगे उठ रही होती हैं पानी की, ये जो बच्चे को नीचे ले जाती हैं. एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और इसको स्वेप्ट जैसे अपने साथ ही बहा ले जाती हैं. द चाइल्ड वाज टेरिफाइड, बच्चा टेरिफाइड होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है. बट द फादर हु न्यू देयर वाज नो हार्म, अब फादर को पता है कि यहाँ पे इसका कोई नुकसान नहीं है. लाफ्ट, वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं. लाफ्ट क्या होता है? हंसना. द एक्सपीरियंस ब्रेड द परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन द चाइल्ड सब कॉन्शियस. कॉन्शियस क्या होता है? चेतन, जो बच्चे का चेतन माइंड है उसमें, बच्चे का जो चेतन दिमाग है उसमें से ये उसको एक तजर्बा मिलता है परमानेंट डर का, जो उसके माइंड में होता है कि पानी से वो डरता है, उसको एक तजर्बा मिलता है इस पानी से. स्टिल अनदर इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट होता है मोर सीरियस, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है. इंक्रीज्ड इज टेरर, इसके डर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है. द राइटर वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द, मैंने आपको बताया था ये क्या है? स्विमिंग पूल है. इस स्विमिंग पूल में याकिमा में वो क्या कर रहा होता है? स्विमिंग सीख रहा होता है एक दिन, जो राइटर है. वन डे वाइल ही
वॉज वेटिंग फॉर अदर बॉयज़। एक दिन जब वो दूसरे बॉयज़ की वेट कर रहा होता है, अ बिग बॉय सडनली प्लेड अ डेंजरस प्रैंक। एक जो बड़ा लड़का होता है वो उसके साथ एक प्रैंक खेलता है, मस्ती करता है उसके साथ, और ये मस्ती उसके लिए बहुत डेंजरस होती है। एंड पुश्ड हिम इनटू द वाटर, वो इसको पानी में धक्का दे देता है। द वाटर वॉज टेरिबली फ्राइटेड, जो पानी है बहुत डरावना है। ही वेंट डाउन 9 फीट इनटू द वाटर। अब ये जो हमारा लेखक है 9 फीट तक, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कितने फीट तक वो पानी में चला जाता है। 9 फीट तक वो पानी में चला जाता है। व्हेन ही रीच द बॉटम, जब वो बिल्कुल बॉटम में पानी की पहुंच जाता है, ही जंप्ड अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जंप करता है। विद हिज स्ट्रेंथ, किसके साथ, अपनी ताकत के साथ। ही केम अप बट वेरी स्लोली, वो ऊपर तो आ जाता है बट बहुत स्लो आता है। ही ट्राई टू कैच होल्ड द समथिंग लाइक अ रॉप, वो किसी ऐसी चीज़ को कैच करना चाहता है जैसे एक रॉप, और रॉप किसको बोलते हैं हम, रस्सा हो उसके हाथ में आ जाए। बट ग्रैप्स्ड ओनली ऑन वाटर, ग्रैप्स्ड होता है उसकी पकड़ में क्या आता है, सिर्फ पानी आता है, क्योंकि वहाँ पे पानी में ऐसा कोई रस्सा स्पेशली लटका तो रखा नहीं है ना, तो उसकी पकड़ में क्या आता है, सिर्फ पानी आता है। ही ट्राई टू शाउट, वो चिल्लाने की कोशिश करता है, बट नो साउंड केम आउट, कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आती। ही वेंट डाउन अगेन, दोबारा फिर वो क्या करता है, नीचे चला जाता है। हीज लंग्स एक्ट, उसके जो ये हमारे लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके लंग्स दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। हैड थ्रॉब्ड, उसका जो हेड है वो चस्के मारने स्टार्ट कर देता है, दर्द करना स्टार्ट कर देता है। एंड ही ग्रू डिजी, डिजी क्या होता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विद फियर, पैरालाइज्ड होता है जैसे आधी बॉडी उसकी काम करनी बंद कर देती है डर से। ऑल हीज लिम्स वर पैरालाइज, उसके सारे जो लिम्स हैं वो भी क्या होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ओनली द मूवमेंट ऑफ द हार्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलाइव, उसके जो दिल की आवाज़ है, जो उसके दिल की मूवमेंट है, वही उसको बता रही है कि उसका दिल की धड़कन जो चल रही है वही बता रही है कि वो क्या है, जिंदा है। अगेन ही ट्राई टू जंप अप, दोबारा फिर वो कोशिश करता है जंप अप करने के, ऊपर आने की, बट दिस टाइम हिज लिम्स वुड नॉट मूव एट ऑल, अब इसके लिम्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर तक उसको नहीं उठा पाते। ही लुक्ड फॉर रोप्स, वो रस्सों को देख रहा होता है, लैडर पौड़ियाँ जो हमारी लकड़ की पौड़ी बनी होती है उसको देख रहा होता है। एंड वाटर विंग्स, और जो पानी में जैसे झूले टाइप बने होते हैं, वो सारा उसका क्या आ जाता है, व्यर्थ में जाते हैं, उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता पानी में। देन ही वेंट डाउन अगेन, दोबारा फिर क्या करता है, वो नीचे चला जाता है। द थर्ड टाइम, अब तीसरी कोशिश होती है उसकी। दिस टाइम ऑल एफर्ट्स एंड फियर क्रीज्ड, अब उसके जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स पीसफुल डेथ, उसको ऐसा लगता है कि बड़ी शांति भरी डेथ उसको, मतलब शांति भरी डेथ उसको मिल रही है। द राइटर वॉज इन पीस, अब जो लेखक है पूरी तरह से शांति में होता है। व्हेन ही बिकेम टू कॉन्शियसनेस, जब उसको अपने आप की चेतना आती है, अपने आप की होश आती है, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल, वो अपने आप को कहाँ मिलता है कि वो लेटा होता है, कहाँ पे, साइड ऑफ द पूल, पूल की साइड पे, विद द अदर बॉयज नियर बाय, और कुछ और लड़के भी उसके पास होते हैं। द टेरर हैड ही दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन द पूल नेवर लेफ्ट हिम, जो डर उसने यहाँ पे पूल में एक्सपीरियंस किया होता है उसको कभी भी नहीं भूलता। इट हॉन्टेड होता है जैसे शिकार हो जाते हैं। हिम फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक वो इसका शिकार हुआ रहता है। एंड ईयर्स टू कम, ऐसे साल आते हैं। इट सप्लाइड मैनी ऑफ द एक्सपेंडिशन, ये सप्लाइट हो जाते हैं पूरी तरह से इसके बहुत सारे खर्चे। ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग क्या होता है, किश्ती में जैसे तैरने का, कोई बेड़ी बना के तैरने का। स्विमिंग क्या होता है, तैरना। और फिशिंग क्या होता है, मछलियाँ पकड़ना। तो ये सारी चीज़ें वो सीखनी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे पैसे वेस्ट करता है अपने इसके ऊपर। इट स्पॉइल हिज प्लीजर इन, वो अपने प्लीजर को कहाँ कहाँ पे स्पॉइल करता है, ये लेक का नेम है, ये लेक है, ये मतलब ये सारी क्या हैं, पानी वाली जगह हैं, लेक्स के नेम हैं। बट द राइटर वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्कर हिज टेरर, बट जो राइटर है, कॉन्कर क्या होता है, अपनी जीत प्राप्त करना। वो टेरर क्या है, उसका डर, वो अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि कहावत भी है, डर के ऊपर जीत है। ही टुक हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से क्या लेता है, हेल्प लेता है। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो पानी में तैरना सिखाते हैं। टू लर्न स्विमिंग, जो उसको स्विमिंग सिखाता है। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शन नेसेसरी इन द स्विमिंग, पार्ट बाय पार्ट, वो पार्ट बाय पार्ट करके उसको स्विमिंग के बहुत सारे एक्शंस के बारे में बताता है। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, वो अपना फेस है जो पानी के अंदर ले जाता है। एंड एक्सहेल एंड इनहेल, कभी पानी को अंदर लेके जाता है तो कभी पानी को बाहर निकालता है।
रेजिंग इट अबव वाटर, फिर पानी के ऊपर आता है। ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स, बहुत हफ्तों तक वो इसकी प्रैक्टिस करता है। ही हैड टू किक विद हिज लेग्स अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों तक वो इसको अपनी लेग्स के साथ किक करता रहता है ऑन द साइड ऑफ द पूल, पूल की साइड पे बैठ के। एट लास्ट ही कंबाइंड ऑल दीज एक्शंस, फिर वो एंड में क्या करता है, सारे एक्शंस को कंबाइन कर लेता है। दैट मीन्स पहले पूल की साइड पे बैठ के सिर्फ अपनी लेग्स को हिलाता है, फिर जो उसको सिखाया जाता है कि आपने सिर्फ हेड को अंदर लेके जाना है, सांस को इनहेल और एक्सहेल करना है, तो वो सारे एक्शंस को क्या करता है, एक साथ कंबाइन कर लेता है। एंड मेड द राइटर स्विम, और अपने आप को स्विम करने के लिए तैयार कर लेता है। ही लर्न स्विमिंग बट द टेरर कंटिन्यूड, वो स्विमिंग तो सीख चुका है, लर्न मीन सीख चुका है, बट द टेरर कंटिन्यूड, उसका जो डर है अभी भी कंटिन्यू है। सो डीप गोज आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो उसका चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है वो बहुत अंदर तक उसके अंदर जा चुका है। सो फियरफुल इज़ द फियर ऑफ फियर, तो जो डरना है वही हमारे डर का कारण है। हाउएवर वैन एवर ही वॉज इन वाटर, जब भी वो पानी में आता है, द टेरर रिटर्नड, तो उसका जो डर है वो फिर से दोबारा क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है, उसके पास वापस आ जाता है। हैंस फॉरवर्ड द राइटर ट्राई टू टेरराइज टेरर इटसेल्फ, वो अपने डर को अपने आप ही ख़त्म करना चाहता है। ही ट्राई टू फेस द न्यू चैलेंज, वो नए नए चैलेंज को फेस करता है। व्हेन टेरर कम, जब उसका डर उसके सामने आता है, ही कॉन्फ्रेंटेड का मतलब होता है सामना करना, वो सामना करता है, अपने डर का सामना करता है। इट बाय आस्किंग द सरकास्टिकली, इसका मतलब होता है चुभमा, जैसे उसको चुभा के, कुछ उसको रियलाइज करवा के, एज टू व्हाट इट कैन रियली डू टू हिम, कि वो तेरे साथ क्या कर सकता है, अपने डर को बताता है कि वो तेरे साथ क्या कर सकता है। ही प्लंग्ड इनटू द वाटर, प्लंग क्या होता है, कूद जाना, वो पानी में कूद जाता है। एज इफ टू डिफाई द फियर, तो अपने डर को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। वंस ही टू करेज, एक बार वो हौसला करता है। एंड टेरर वैनिक्यूड, उसके मतलब उसका जो डर है उसके ऊपर उसकी जीत प्राप्त हो जाती है। ही फेस्ड द चैलेंज डेलिबरेटली, वो अपने इस चैलेंज को बड़े सोच विचार के क्या करता है, स्वीकार करता है। इन वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे, लाइक द वार्म लेक, जैसे गर्म लेक में। एंड कॉन्क्यूर्ड इट टू फास्ट, और कॉन्क्यूर्ड क्या होता है, उसको रिजल्ट मिलना, उसको लास्ट में क्या मिलती है, जीत मिलती है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी जीत होती है। सो दिस वन द फुली एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर, दैट इज़ डीप वाटर। इसकी समरी आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसमें एक लड़का है जिसके साथ 2 इंसिडेंट उसके चाइल्डहुड से ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी से बहुत डरता है। एक तो कि वो खुद ही एक बार मतलब अपने फादर के साथ गया होता है कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पे वो पानी की तरंगे उसको साथ बहा के ले जाती हैं। तो सेकंड टाइम उसका एक बड़ा जो लड़का है उसको पानी में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो डेथ के मुंह से वापस आता है और अपने आप को किसी तरह से कंसोल करता है। फिर आफ्टर दैट वो बड़ी कोशिश करता है कि वो स्विमिंग को सीखना चाहता है, और अपनी कोशिशों के बावजूद वो स्विमिंग सीख लेता है। तो मतलब इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें किसी भी चीज़ से डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, डर के आगे हमारी क्या है, जीत है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।